नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। दोस्तों, आजकल कोई भी रिश्ता सेफ नहीं रह गया है, चाहे वो पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, दोस्ती का हो या फिर माँ बेटे का ही रिश्ता क्यों ना हो। आजकल लोगों में पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा घट गया है और आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं, ऐसी सच्ची घटनाएं हो रही हैं जिसको देखने और सुनने के बाद ऐसा लगता है घोर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। और आप सोचने पर मजबूर होंगे कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के वसई इलाके की है। वसई में एक इलाका है पश्चिम बबोला और इसी इलाके के एक अपार्टमेंट में एक परिवार रहा करता था। कुल 3 लोगों की ये फैमिली थी। 61 साल की महिला जिसका नाम अर्शिया खुसरो, इनके जो पति थे इनकी उम्र थी 65 साल और इनका नाम था आमिर खुसरो, और इन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम था इमरान की उम्र 30 साल थी। तो ये फैमिली खुशी खुशी इस अपार्टमेंट में रहा करता था और इस परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन शनिवार को जो अर्शिया खुसरो हैं इनकी मौत हो जाती है, जो पिछला जो शनिवार बीता है। अब आस पड़ोस के लोग ये सोचते हैं कि अर्शिया खान तो बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अचानक उनकी मौत कैसे हो गई। खैर, जो पति और बेटे थे इन्होंने अर्शिया खान को सुपुर्दे खाक कर दिया, यानी कि इनकी लाश को दफना दिया। हालांकि आस पड़ोस के लोगों ने और रिश्तेदारों ने जब पूछा तो इन दोनों ने बताया कि अर्शिया खान की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें इनकी लाश को दफनाना पड़ा। लेकिन जो सबसे हैरानी की बात थी, आस पड़ोस के लोगों को और इसके जो रिश्तेदार थे उन सभी लोगों को कुछ शक होता है, क्योंकि अर्शिया खान को जिसने भी लास्ट टाइम देखा था सब लोग यही कह रहे थे कि वो बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल अच्छी थी। खैर, सोमवार का दिन आता है और सोमवार के दिन इस घर में एक मेड जो काम करती थी वो आती है। वो घर में जब जाती है तो देखती है कि फर्श पर कुछ खून के धब्बे हैं और बेसिन में भी खून लगा हुआ है और खून साफ़ करने की कोशिश की गई है। जैसे ही ये मेड देखती है उसको कुछ शक होता है, वो आस पड़ोस के लोगों से बताती है। फ़ौरन आस पड़ोस के लोग और वो मेड मिलकर पुलिस वालों को फ़ोन करती है। पुलिस वाले इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप देते हैं और फिर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच उसके घर जाती है और घर जाने के बाद दोनों से पूछताछ होती है। फिर ये दोनों वही कहानी रटते हैं और कहते हैं कि साहब, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मौत हो गई और हम लोगों ने बाकायदा इनका डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया है। पुलिस वाले डेथ सर्टिफिकेट को देखते हैं तो पता चलता है कि वाकई में सर्टिफिकेट सही है और वो मान लेते हैं एक तरीके से कि अर्शिया खान की एक नेचुरल डेथ थी। तभी पड़ोस के लोग आते हैं और जो इस घर की मेड थी वो भी पुलिस वालों से बताती है कि साहब, आए दिन इस परिवार में ख़ास करके जो बेटा है वो अपनी माँ से लड़ाई किया करता था और अपनी माँ को मारा पीटा करता था। शुरू में पुलिस वाले बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन तभी कुछ पुलिस वालों की नज़र जो डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया था उस पर पड़ती है तो पता चलता है कि ये डेथ सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनवाया गया है। फिर जब उसको पता कराया जाता है तो पता चलता है कि ये दोनों ने किसी निजी डॉक्टर से मिलकर इस डेथ सर्टिफिकेट को बनवाया है और यहीं से पुलिस वालों का शक गहरा जाता है। फिर दोनों को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ होता है। जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछते हैं फिर एक कहानी सामने निकल कर आती है। कहानी ये थी कि जो अर्शिया खान थी और इनका जो बेटा था इमरान, ये दोनों सौतेले माँ बेटे थे और चूँकि इमरान को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग चुकी थी और इसी वजह से वो अपनी माँ से लड़ाई किया करता था और उसका जो स्वभाव था काफ़ी चिड़चिड़ा और बहुत गुस्सैल और एक सनकी स्वभाव हो चुका था। आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है दोस्तों कि ऑनलाइन जो भी बच्चे गेम खेलते हैं और इस तरह के गेमों में जो लड़के ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो स्वाभाविक रूप से बड़े चिड़चिड़े और बहुत ही गुस्सैल और बहुत ही हिंसक स्वभाव के हो जाते हैं। इसीलिए जो गार्जियन हैं उनको अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए और ऐसे गेम के लतों से बचाना चाहिए। खैर, इस कहानी में होता ये है कि इसके बच्चे को यानी कि इमरान को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग चुकी थी और ये बहुत ज़्यादा पैसा हार जाता है। फिर ये अपनी माँ से 1,80,000 रुपये की डिमांड करता है, जो कि अर्शिया खान ठुकरा देती हैं, यानी कि वो पैसा देने से मना कर देती हैं। और इसी बात से इमरान को इतना गुस्सा आता है कि पहले वो अर्शिया खान के जो सर है उसको दीवार से लड़ाता है और इतनी बुरी तरीके से लड़ाता है, इतनी तेज़ी से लड़ाता है कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इमरान यहाँ भी नहीं रुकता है। मारने के बाद वो अपनी माँ के जो फेस है उस पर लात घूंसों से वार करता है और तब तक मारता है, हालांकि ऑलरेडी उनकी मौत हो चुकी थी, और काफ़ी देर तक उनको मारता है, पीटता है। उसके बाद घर में कुछ जेवर पड़े हुए थे, जैसे कि इसके माँ की चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, गले का जो हार था वो पड़ा हुआ था। ये सभी चीज़ों को लेने के बाद ये जाता है और सारे पैसे फिर जुए में हार जाता है। खैर, शाम को इसके जब पिता आते हैं तो ये अपने पिता से पूरी बात बताता है कि कैसे इसने अपनी माँ की हत्या कर दी।
जो पिता थे इसके यानी कि आमिर खुसरो, एक तरफ वो अपनी पत्नी को खो चुके थे और अब बच्चे को नहीं खोना चाहते थे, यानी पुलिस वालों से अपने बच्चे को बचाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक प्लान रचा। ये अपने बेटे से कहते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे, पुलिस वाले या कोई भी, तो तुम ये कह देना कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और इस वजह से उनकी मौत हो गई, और मैं भी यही कहानी सबके सामने रखूँगा। खैर, ये दोनों बाप बेटे मिलकर हर लोगों से यही कहते हैं कि अरसिया खान की तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इस तरीके से जब पुलिस अपनी कड़ाई से पूछताछ करती है तो मामला सामने निकल कर आता है और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस हत्या को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया। खैर, इन दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन सोचिए ज़रा कि अगर वो मेड यानी कि अगर वो नौकरानी उस दिन घर पर खाना बनाने के लिए नहीं आती और उसने फ़र्श पर खून के धब्बों को नहीं देखा होता तो एक कत्ल का कभी खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों, आजकल आए दिन जिस तरीके की हत्याएँ हो रही हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई में घोर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। और इंसान भरोसा करे भी तो किस पर करे, क्योंकि कोई भी रिश्ता सेफ नहीं रह गया है, किसी भी रिश्ते में भरोसा नहीं रह गया है। दोस्तों, आप भी सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।